अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। क्या आपने भी ये सुना है कि अपने पैशन को फॉलो करो, कामयाबी खुद आ जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये मशवरा अक्सर लोगों को कंफ्यूज और नाकाम कर देता है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो इस सोच को पूरी तरह चैलेंज करती है। किताब का नाम है सो गुड दे कांट इग्नोर यू बाय कैल न्यूपोर्ट। ये किताब हमें सिखाती है कि कामयाबी पैशन से नहीं बल्कि स्किल से आती है। तो आइए शुरू करते हैं। किताब का तफसीली उर्दू खुलासा। बुनियादी ख्याल, कोर आइडिया। कैल न्यूपोर्ट कहता है कि पैशन को फॉलो करने के बजाय पहले खुद को इतना काबिल बनाओ कि दुनिया तुम्हें इग्नोर ना कर सके। यानी पैशन पहले नहीं आता, पैशन महारत पैदा करने के बाद आता है। पैशन ट्रैप यानी पैशन का जाल। कैल न्यूपोर्ट इस किताब में एक बहुत आम मगर खतरनाक सोच को पैशन ट्रैप कहता है। ये वो जाल है जिसमें आज के जमाने के ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। पैशन ट्रैप क्या है? पैशन ट्रैप का मतलब ये है कि इंसान ये मान लेता है कि अगर उसे अपने काम में मजा नहीं आ रहा तो मसला उस काम में ही है और उसे फौरन कोई नया पैशन तलाश करना चाहिए। इसी सोच की वजह से लोग हर वक्त खुद से ये सवाल पूछते रहते हैं कि ये काम मुझे क्या दे रहा है? क्या ये मुझे खुशी दे रहा है? क्या ये मेरी पर्सनैलिटी से मैच करता है? क्या ये मेरा ड्रीम जॉब है? बार बार नौकरी बदलना। मुसन्निफ कहता है कि जो लोग सिर्फ पैशन के पीछे भागते हैं वो बहुत जल्द बोर हो जाते हैं। चंद महीनों बाद वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये वो काम नहीं है जो वो वाकई करना चाहते थे। फिर वो नई नौकरी, नया फील्ड और नया ड्रीम तलाश करते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि हर नई जगह पर वो दोबारा बिगिनर बन जाते हैं। उनकी स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती और डिससेटिस्फैक्शन वहीं की वहीं रहती है। कभी मुतमईन क्यों नहीं होते? ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें अंदर से खुशी नहीं मिल रही या उनका पैशन अभी तक नहीं मिला। कैल न्यूपोर्ट कहता है कि मुतमईन होने के लिए पैशन नहीं बल्कि मास्टरी चाहिए। जब आप किसी काम में कमजोर होते हैं तो आप पर प्रेशर ज्यादा होता है, आपके पास कंट्रोल कम होता है और कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। इसी वजह से काम बोरिंग लगने लगता है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। हर काम में मसले क्यों नजर आते हैं? पैशन ट्रैप में फंसे लोग अक्सर बॉस को ब्लेम करते हैं, कंपनी कल्चर को गलत कहते हैं और अपने काम को मीनिंगलेस समझने लगते हैं। इसकी वजह ये होती है कि उनका फोकस ये नहीं होता कि वो इस काम में क्या बेहतर बना सकते हैं, बल्कि उनका फोकस ये होता है कि ये काम उन्हें इमोशनली सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा। असल मसला कहाँ है? मुसन्निफ कहता है कि पैशन कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, बल्कि पैशन एक रिजल्ट होता है। जब इंसान सालों मेहनत करता है, मुश्किल स्किल्स सीखता है और लोगों के लिए वैल्यूएबल बनता है, तो उसे रिस्पेक्ट मिलती है, फ्रीडम मिलती है और इसी के बाद पैशन खुद ब खुद पैदा होता है। पैशन ट्रैप से निकलने का हल। कैल न्यूपोर्ट एक सादा मगर ताकतवर हल देता है। पैशन तलाश मत करो, बल्कि महारत बनाओ। जब आप ये सवाल पूछना छोड़ देते हैं कि ये काम मुझे क्या दे रहा है और ये सवाल पूछना शुरू करते हैं कि मैं इस काम में कितना अच्छा बन सकता हूं, तो काम बदलता नहीं, आप बदल जाते हैं और वही काम आपको मीनिंगफुल लगने लगता है। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट यानी क्राफ्ट्समैन सोच। सो गुड दे कांट इग्नोर यू में कैल न्यूपोर्ट हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ और अमली सोच देता है, जिसे वो क्राफ्ट्समैन माइंडसेट कहता है। ये सोच हमें काम को देखने का नया जाविया देती है। आमतौर पर लोग काम शुरू करते वक्त ये सवाल पूछते हैं कि मुझे इस काम से क्या मिलेगा? क्या ये मुझे खुशी देगा? क्या इसमें पैसा है? क्या ये मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा? ये सोच पैशन माइंडसेट कहलाती है और अक्सर मायूसी की तरफ ले जाती है। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट इसके बिल्कुल उलट है। इसमें बुनियादी सवाल ये नहीं होता कि ये काम मुझे क्या दे रहा है, बल्कि ये होता है कि मैं इस काम में कितना अच्छा बन सकता हूँ। इस सोच में इंसान अपनी तवज्जो नताइज से हटाकर महारत पर लगा देता है। क्राफ्ट्समैन सोच रखने वाला इंसान अपने काम को एक फन समझता है। वो रोज ये कोशिश करता है कि आज मैं कल से बेहतर काम करूं। वो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देता है, जैसे अपने काम की क्वालिटी बेहतर करना, गलतियों से सीखना और अपने स्किल्स को थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाना। ऐसे लोग मुसलसल सीखते रहते हैं। वो सिर्फ काम पूरा करने पर खुश नहीं होते,
बल्कि समझने की कोशिश करते हैं कि काम बेहतर कैसे किया जा सकता है। वो फीडबैक लेते हैं, तनकीद से नहीं घबराते और मुश्किल चीज़ों से भागने के बजाय उन्हें सीखने का मौका समझते हैं। कैल न्यूपोर्ट के मुताबिक जब कोई शख्स अपने काम में वाकई महारत हासिल कर लेता है तो उसके बाद उसे वो चीज़ें मिलना शुरू होती हैं जिनके पीछे अक्सर लोग शुरू में भागते हैं। उसे अच्छी आज़ादी मिलती है क्योंकि माहिर लोगों को ज़्यादा इख्तियार दिया जाता है। उसे बेहतर पैसा मिलता है क्योंकि नायाब और कीमती स्किल्स की डिमांड ज़्यादा होती है। और सबसे अहम बात ये कि उसे अपने काम में खुशी मिलती है क्योंकि वो जानता है कि वो जो कर रहा है वो मीनिंगफुल है। किताब ये सिखाती है कि आज़ादी, पैसा और खुशी गोल्स नहीं हैं, बल्कि ये महारत के रिजल्ट्स हैं। जो लोग पहले दिन से सिर्फ बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं, वो अक्सर कुछ हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग खामोशी से अपनी स्किल पर काम करते हैं, वो एक दिन इतने अच्छे हो जाते हैं कि दुनिया उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। मुख्तसर ये कि क्राफ्ट्समैन माइंडसेट हमें ये सिखाती है कि काम को मोहब्बत करने के लिए पहले उसमें महारत हासिल करनी पड़ती है। जब आप बेहतर बनते जाते हैं तो वही काम जो कभी मुश्किल या बोरिंग लगता था, आहिस्ता आहिस्ता आपकी पहचान और खुशी का जरिया बन जाता है। कैरियर कैपिटल। कैल न्यूपोर्ट इस किताब में कैरियर कैपिटल का एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट पेश करता है। कैरियर कैपिटल से मुराद वो महारतें और सलाहियतें हैं जो सीखना आसान नहीं होती और जो दूसरों के लिए वाकई कीमती होती हैं। ये वो स्किल्स हैं जिनकी मार्केट में डिमांड होती है और जो हर किसी के पास नहीं होती। कैरियर कैपिटल आम स्किल्स से मुख्तलिफ होता है। आम स्किल्स वो होती हैं जो कोई भी थोड़ी सी कोशिश से सीख सकता है, लेकिन कैरियर कैपिटल वो होता है जिसके लिए वक्त, मेहनत, सब्र और मुसलसल प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसी वजह से ये स्किल्स नायाब होती हैं और नायाब चीजें हमेशा कीमती होती हैं। मुसन्निफ कहता है कि जितना ज्यादा आपके पास कैरियर कैपिटल होगा, उतनी ही ज्यादा आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लोग खुद आपको काम की पेशकश करेंगे, आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे, क्योंकि दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जो वाकई काम जानते हों। कैरियर कैपिटल इज्जत भी दिलाता है। जब आप किसी काम में माहिर बन जाते हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी राय की कद्र करते हैं और आपको संजीदगी से लेते हैं। ये इज्जत किसी टाइटल या डिग्री से नहीं, बल्कि आपकी स्किल से आती है। इसी तरह कैरियर कैपिटल आपको कंट्रोल भी देता है। कंट्रोल का मतलब है कि आपके पास अपने काम के फैसले करने की ताकत होती है। आप ये तय कर सकते हैं कि आप किस तरह का काम करेंगे, किन लोगों के साथ काम करेंगे और कब और कहाँ काम करेंगे। ये आज़ादी हर किसी को नहीं मिलती। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके पास कीमती स्किल्स होती हैं। कैल न्यूपोर्ट वाज़ेह तौर पर कहता है कि फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी और बेहतर जिंदगी कैरियर कैपिटल के बगैर मुमकिन नहीं। पहले महारत बनानी पड़ती है, फिर आप इस महारत के बदले वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में लोग ख्वाब देखते हैं। किताब हमें ये भी सिखाती है कि कैरियर कैपिटल कोई एक दिन में नहीं बनता। ये सालों की मेहनत, गलतियों, सीखने और खुद को बेहतर बनाने का नतीजा होता है। लेकिन जो लोग इस रास्ते पर साबित कदम रहते हैं, वो आखिरकार इतने काबिल हो जाते हैं कि दुनिया उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। मुख्तसर ये कि कैरियर कैपिटल वो बुनियाद है जिस पर एक मजबूत, बाइज्जत और मुतमईन कैरियर खड़ा होता है। जितना ज्यादा आप इस बुनियाद को मजबूत करेंगे, उतनी ही ऊंची और मुस्तहकम आपकी कामयाबी होगी। कंट्रोल और मकसद यानी इख्तियार और मकसद। कैल न्यूपोर्ट के मुताबिक लोग अपने काम से उस वक्त वाकई मोहब्बत करते हैं जब उन्हें अपने काम में इख्तियार और मकसद दोनों महसूस हों। सिर्फ अच्छी तनख्वाह या अच्छा टाइटल इंसान को लंबे अरसे तक मुतमईन नहीं रख सकता। असल खुशी तब आती है जब इंसान को लगे कि उसका काम अहम है और वो खुद उस पर कंट्रोल रखता है। इख्तियार से मुराद ये है कि इंसान को अपने काम के फैसले करने की आज़ादी हो, जैसे ये तय करना कि काम कैसे करना है, कब करना है और किस तरह बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जब किसी शख्स के पास इख्तियार नहीं होता और वो सिर्फ दूसरों के हुक्म पर काम कर रहा होता है, तो वो जल्द ही थक जाता है और काम उसे बोझ लगने लगता है। किताब में बताया गया है कि इख्तियार हर किसी को नहीं मिलता। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिन पर इदारे और लोग भरोसा करते हैं। और भरोसा तब बनता है जब आपके पास महारत हो। जब आप किसी काम में अच्छे नहीं होते तो आपको आज़ादी नहीं दी जाती, बल्कि आपको बताया जाता है कि क्या करना है और कैसे करना है।
मीनिंग यानी मकसद का एहसास। इंसान को अपने काम में उस वक्त मानी नजर आते हैं जब वो ये समझे कि वो किसी मसले को हल कर रहा है या किसी की जिंदगी में आसानी पैदा कर रहा है। जब काम सिर्फ रोजमर्रा का फर्ज बन जाए और उसका कोई असर नजर ना आए तो वो बेमानी लगने लगता है। कैल न्यूपोर्ट कहता है कि मीनिंग भी स्किल के बगैर नहीं आता। जब आप किसी काम में माहिर होते हैं तो आपको मुश्किल मसाइल दिए जाते हैं, वो मसाइल जिन्हें हल करना आसान नहीं होता, लेकिन इन्हीं मसाइल को हल करने से इंसान को ये एहसास होता है कि उसका काम वाकई अहम है। किताब ये वाज़ेह करती है कि इख्तियार और मकसद कोई तोहफा नहीं होते जो शुरू में ही मिल जाएं। ये चीज़ें वक्त के साथ बनती हैं। पहले इंसान को अपनी महारत साबित करनी पड़ती है, खुद को काबिल बनाना पड़ता है और दूसरों के लिए वैल्यूएबल बनना पड़ता है। इसके बाद ही उसे आज़ादी मिलती है और उसके काम में मानी पैदा होते हैं। मुख्तसर ये कि कैल न्यूपोर्ट के मुताबिक लोग अपने काम से तब मोहब्बत करते हैं जब उनके पास इख्तियार भी हो और मकसद भी, और ये दोनों चीज़ें सिर्फ एक रास्ते से आती हैं, और वो रास्ता है मुसलसल मेहनत और महारत हासिल करना। पहले काम में मास्टर बनो, पैशन खुद तुम्हें ढूंढ लेगा। जब तुम अपने काम में महारत हासिल कर लेते हो तो दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती। महारत के साथ तुम्हें रिस्पेक्ट, आज़ादी और एहतमाद मिलता है और काम खुद मीनिंगफुल लगने लगता है। फिर वो जो कभी मुश्किल या बोरिंग लगता था, वही काम तुम्हें खुशी और तस्कीन देने लगता है। दोस्तों, अगर आप अभी कंफ्यूज्ड हैं या नहीं जानते कि लाइफ में क्या करना है, तो ये किताब एक रियलिटी चेक है। याद रखें, पैशन कोई जादू नहीं। स्किल बनाना बोरिंग हो सकता है, लेकिन यही बोरिंग रास्ता आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी की तरफ ले जाता है। अगर आपको ये खुलासा पसंद आया, अगर आप ऐसी मजीद किताबों के उर्दू में समरीज चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली किस किताब पर वीडियो हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहें, बेहतर बनते रहें।